मेरे प्यारे बचकुंडों, आज हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब बात ये होती है कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है। तो दोनों, तो पहली बात तो ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब वर्ब क्या है, तो वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब एक शब्द है विच इज यूज्ड टू सेइंग समथिंग, जो कुछ कहने के लिए यूज किया जाता है अबाउट एनी पर्सन और प्लेस और थिंग। यानी कि जो वर्ब होता है क्या होता है, वह एक शब्द होता है जो किसी के बारे में कहने के लिए प्रयोग किया जाता है, या किसी के बारे में क्या एक्शन हो रहा है ये भी होता है। तो हम खास करके ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जानेंगे। अब बात करते हैं वर्ब, जैसे आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, पढ़ना लिखना, नाचना गाना, धोना। आना जाना यानी कि कम, गो, रीड, कम गो रीड, राइट, ड्रिंक, लुक, लाफ, लीव, बर्न डाई कर देते हैं। अब जितना वर्ड मैंने लिखा है ये सारे के सारे वर्ब हैं। ऐसे वर्ड हैं जिनसे एक्शन का सिंबल मिलता है, एक्शन होता है। जैसे एक्शन का मतलब कम, मतलब आ रहा है तो एक एक्टिविटी हो रही है, एक्शन हो रहा है। अब बात यह है कम को हम कैसे जानेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो हम यह निकालेंगे व्हाट, या निकालेंगे हु नहीं, होम, सॉरी। अब जैसे मान के चलो कि हमने कहा राम कम्स, राम आता है। आपने क्वेश्चन किया यार क्या आता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर तो आपको यही में मिल गया कि राम आता है। क्या आता है कि मतलब आदमी है, राम आता है, और क्या। तो इसका मतलब है इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जब ज़रूरत नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव, ठीक है, इंट्रांजिटिव हो गया। अब थोड़ा सा देखो भाई, लिख रहे हैं तो स्याही तो ख़त्म होगा ना, तो मुझे स्याही डालना पड़ रहा है। तो मेरे प्यारे बचकुंडों, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दे के पढ़ो, तभी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, लाइफ में कुछ बन पाओगे। नहीं तो मेरी तरह ऐसे ही ऋषि संत साधु महात्मा बने रहोगे। अब देखो, राम कम्स, राम आता है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्या आता है तो पता चला राम आता है। इसी सेंटेंस को मैंने लिख दिया राम, और यहाँ मैंने लिख लिया एक वर्ड जो है हमने कर दिया लुक, तो हमने लिख दिया लुक्स, राम लुक्स। अब राम देखता है, आप कहो क्या देखता है भाई, क्या देखता है, तो हमने कहा यार एक शेर देखता है, और क्या देखता है, ए लायन। तो इसका मतलब लुक लगाने के बाद, लुक कहने के बाद, क्या कहने के बाद ऑब्जेक्ट तो मिला हमको, और सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्योंकि जब तक अर्थ क्लियर नहीं होगा, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना लगने पर अर्थ क्लियर ही ना हो, या ये कहो कि क्या लगने पर वो ऑब्जेक्ट मिल जाए और उस सेंटेंस में एडजस्ट हो जाए, तो ये हो जाएगा फिर ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं। हमने कहा सीता राइट्स, सीता लिखती है। अब आप कहोगे यार क्या लिखती है, मैंने कहा एक लेटर लिखती है भाई, एक एस्से लिखती है, एक नॉवेल लिखती है। तो आप कहोगे हाँ सही कह रहा है, राइट्स अ लेटर, यानी कि लेटर लगाने के बाद इस वर्ब का अर्थ क्लियर हो रहा है। तो जब क्लियर हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव। और अगर अर्थ लगाए बिना ही
ये ऑब्जेक्ट लगाए बिना ही अर्थ क्लियर हो जाता है, तो इंट्रांजिटिव। जैसे हमने लिखा सुरेश डाइड, सुरेश मर गया। आप कहोगे क्या मर गया, तो क्या मर गया का मतलब सुरेश तो मर गया यार, तो साफ साफ तो लिखा है कि सुरेश मर गया, तो फिर ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव हो गया, इंट्रांजिटिव। बात क्लियर हो रहा है? अच्छा एक और देख लो, सी गेव, उसने दिया। आप कहोगे क्या दिया, तो मैंने कह दिया कि भाई कुछ दिया, समथिंग, तो आपको संतुष्ट हो गया कि कुछ तो दिया। अगर इस समथिंग को हटा करके अगर मैं लिख दूं किसी गेव एन एप्पल, उसने एक सेव दिया, तो भी तो आप संतुष्ट हो गए कि गेव के साथ भाई क्या दिया, ऑब्जेक्ट जरूरी था, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, तो ये गेव क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा देखो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं ना कि जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में काम करते हैं। मतलब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होंगे और इंट्रांजिटिव भी होंगे। जैसे मान के चलो वॉक, वॉक माने होता है टहलना, टहलना और टहलाना दोनों होता है। मूव, मूव मीन्स होता है घूमना, घुमाना, घूमना और घुमाना दोनों होता है, ठीक है। वॉक मीन्स टहलना टहलाना, मूव मीन्स घूमना घुमाना। स्टॉप, स्टॉप मीन्स होता है रोकना और रुकना दोनों होता है, रुकना और रोकना, रुकना और रोकना। और इसके अलावा रिंग, रिंग मीन्स बजना और बजाना दोनों होता है, रिंग मीन्स बजना और बजाना। अब बात यह है कि कैसे हम जानेंगे कि वॉक ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। जैसे मान के चलो हमने कह दिया कि ही वॉक्स, ही वॉक्स, तो इसका मतलब वह टहलता है, वह टहलता है, वह टहलता है। हमने कहा क्या टहलता है, तो इसका मतलब वह टहलता है। भाई क्या मतलब, क्या, कुछ नहीं, वह टहलता है, उत्तर तो मिल ही गया कि वह टहलता है। अगर इसी को हम कहें ही वॉक्स, ही वॉक्स, ही वॉक्स हिज हॉर्स, हिज हॉर्स, ही वॉक्स हिज हॉर्स, तो इसका मतलब है कि वह टहलाता है, क्या, अपने घोड़े को टहलाता है। यानी कि यहाँ टहलाना हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव, और ये हो गया इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव हो गया। तो ये फ़र्क देख लो। जैसे मान के चलो मूव लेते हैं, तो अगर मान के चलो कि राम हमने लिख दिया, राम मूव्स द टेबल, राम मूव्स द टेबल, हमने कहा कि क्या घुमाता है राम, तो आपने कहा टेबल घुमाता है, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है ऑब्जेक्ट पर, तो ये हो गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हो गया। और हमने कह दिया कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, या द अर्थ मूव्स, अगर केवल इतना ही रहा तो हम कहेंगे कि क्या घूमता है, तो आपको पता चला पृथ्वी घूमती है। कौन घूमती है, क्या घूमता है, पृथ्वी घूमती है, तो पता चला कि ऑब्जेक्ट आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया ये इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में मुझे लग रहा है कि आपको फ़र्क पता चला होगा। तो मेरे प्यारे बचकुंडो, आप जानते हो करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का और
कमेंट तो ज़रूर करो। और क्या तुमसे कुछ खास बात कहनी है? हाँ, जम के पढ़ाई करो। और आप जानते हो अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद।